कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमें हर एक लाइफ के फेज़ में काम आती है। वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप, इन अ करियर और स्टक इन एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से पास कर देंगे। तो कैसे डेवलप करें एक अच्छा कॉन्फिडेंस, जानेंगे 6 तरीके इस वीडियो में। फर्स्ट वे हाउ यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इज़ बाई क्लोथ्स। यस, आप जैसे कपड़े पहनेंगे वैसा आपका कॉन्फिडेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपने कैजुअल कपड़े पहने और आप देख रहे हैं कि आपके चारों ओर सब लोग फॉर्मल्स में हैं, तो आपको कैसा फील होगा? यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? सो हियर क्लोथ्स मैटर। सेकेंड, आप अगर मान लो कि कोई डेट पे जा रहे हो और वहाँ पे आपको पता चले कि सामने वाला जो भी है, फॉर एग्जांपल मेल है या फीमेल है, आपको पता चले कि उनका जो क्लोथ्स का प्रेफरेंस है सामने वाले के लिए वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू हैव वॉन। यानी कि उनको बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए और आप थोड़े से कैजुअल लुक में हो या फिर केयरलेस लुक में हो, तो क्या होगा? यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट। या फिर आप देखोगे कि सामने वाला बहुत अच्छी तरह से ड्रेस्ड है, आप उतने अच्छे ड्रेस नहीं है, तो यू विल फील लेस कॉन्फिडेंट, राइट? इवन वाइल मेकिंग वीडियोज़, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, if I'm not confident in the clothes that I have worn, then I'll not feel confident speaking. तो कपड़े यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। आप देखोगे किसी बिजनेस मीटिंग में भी अगर सबने ब्लेज़र पहने हैं और आप टी शर्ट में जा रहे हैं तो इट विल नॉट लुक गुड, राइट? और दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? तो जब भी आप किसी भी मीटिंग में जाओ या फिर किसी भी ओकेशन में जाओ, कोई भी इवेंट में जाओ, जो भी आप काम कर रहे हो, मेक श्योर यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? जिस तरह से आपकी ड्रेसिंग होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसी तरह का आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपका ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस उस इवेंट के अकॉर्डिंग है तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो मेक श्योर कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और आपके कपड़े ऐसे हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। सेकेंड वे टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इज़ बाय नॉलेज इन योर फील्ड। जिस किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए बिजनेस में है और आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं लेकिन आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस योर क्लाइंट, राइट? जिससे होगा कि आपको लगेगा कि यार मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ या फिर डील्स क्लोज नहीं हो रही है। सिमिलरली इन अ जॉब, इफ़ यू आर नॉट नॉलेजेबल इन योर फील्ड तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, यू विल फील लेस कॉन्फिडेंट, राइट? तो करना क्या है कि जिस किसी भी फील्ड में आप हो, मेक श्योर यू गैदर इनफ नॉलेज अबाउट योर फील्ड कि जब भी कोई टफ सिचुएशन आए तो यू कैन ईजिली हैंडल इट। This way you will be able to increase your confidence. Third way to increase your confidence is don't be alone. यानी कि हमेशा अकेले अकेले मत घूमो। लोगों की आदत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट रहते हैं और वो अकेले अकेले ही रहते हैं, राइट? उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उन्हें अकेला रहना पसंद होता है, लेकिन whenever possible try to socialize yourself. अगर आप लोगों के साथ रहेंगे तो मिलजुल के बातें करेंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? आप अगर अकेले ही रहेंगे और कहीं अगर इमीडिएटली अगर आपको ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े जहाँ पे आपको लोगों के साथ बात करनी है, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इमीडिएटली। तो हो सके उतना सोशलाइज कीजिए, लोगों से बात कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और जब भी किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे बोलने की ज़रूरत हो तो आप पीछे ना रहे। सो डोंट ट्राई टू बी अलोन एवरी टाइम। व्हेनेवर पॉसिबल लंच के लिए, डिनर के लिए जाना हो तो अकेले मत जाइए, लोगों को साथ लेके जाइए। या कहीं भी जाना हो, आस्क पीपल कि क्या मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आना चाहेंगे? तो जितना आप लोगों के साथ रहेंगे उतनी आपकी सोशल स्किल्स बढ़ेगी, पीपल स्किल्स अच्छी रहेगी और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फोर्थ वे टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इज़ बाय बीइंग इन योर ऑप्टिमम हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। चाहे आप कितने ही बोलते हो लोगों के साथ, चाहे आपकी कितनी ही अच्छी ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे आपकी कितना ही अच्छा नॉलेज हो, but what if your health is not proper? What you will do? And confidence has everything to do with your mindset. आपका माइंड में जो भी स्टेट है उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है और माइंड इज़ कनेक्टेड टू बॉडी। तो होगा क्या? इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, योर माइंड विल नॉट बी एबल टू फंक्शन वेल एंड हेंस योर कॉन्फिडेंस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, उस तरह का खाना खा रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वर्कआउट कर रहे हैं रेगुलरली और स्लीप ले रहे हैं रेगुलरली, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। फिफ्थ वे हाउ यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इज़ बाय लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग।
सी पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। उनको लगता है कि लोगों के सामने बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और इस डर की वजह से ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग कर नहीं पाते। एंड द बेनिफिट ऑफ लर्निंग दिस स्किल इज़ कि अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो कॉन्फिडेंस होता क्या है, सी कॉन्फिडेंस मतलब लोगों के सामने बोलना, राइट। और अगर आप लोगों के सामने इजीली बोल पा रहे हैं तो आप हर एक सिचुएशन में थोड़ा कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लेंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं भी आती, यू विल बी एबल टू हैंडल इट, से इट और एडमिट इट कि यस मुझे नहीं आती है, एंड यू विल नॉट फील लेस कॉन्फिडेंट बिकॉज यू नो कि हर एक आदमी को हर एक चीज़ नहीं पता। सो द बेनिफिट ऑफ लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग इज़ कि आपको सोशल सिचुएशन में आप शर्माओगे नहीं, एंड दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। सो मेक श्योर कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखो, हो सके उतना पब्लिक स्पीकिंग करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। सिक्स्थ वे हाउ यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इज़ बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सी किसी भी काम में कॉन्फिडेंस कैसे आता है, प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ डेडली, एंड दैट इज़ व्हाट लीड्स टू एक्सप्लोजिव कॉन्फिडेंस। कोई भी काम जब आप पहली बार करोगे ना, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ पब्लिक स्पीकिंग का। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई पब्लिक स्पीकिंग आई वाज नॉट दैट गुड, लेकिन आई प्रैक्टिस कलेक्ट फीडबैक, क्रिटिसिज्म को भी लिया, एंड देन दैट इज़ हाउ आई इम्प्रूव माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब प्रैक्टिस से क्या हुआ, एक्सपीरियंस आया, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता गया एक्सपीरियंस आया, और आज इतना कॉन्फिडेंस है कि कितने भी आदमी सामने हो आई कैन स्पीक ईजीली। सो वट एवर फील्ड यू आर इन, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस किसी भी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस लाना है उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट। किसी फ्रेंड के साथ, किसी भी वर्चुअली या कैसे भी, दैट इज़ हाउ यू गेट एक्सपीरियंस। और ज़्यादा जब एक्सपीरियंस आएगा प्रैक्टिस से, देन दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन दैट एरिया। सो दीज वे द 6 ways हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर कि आप इसको ट्राई करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कमेंट में अगर आपको जो भी बेनिफिट मिला है इस वीडियो से, एंड ऑल्सो शेयर इन द कमेंट विच वीडियोज़ यू वॉन्ट टू सी मोर। टिल देन शेयर दिस वीडियो विद दोज हु नीड, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू in the next video. Thank you.